गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम झारखंड जीके में पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूरा झारखंड का हिस्ट्री पढ़ने में आपको इजी पड़ेगा अगर आपने क्षेत्रीय राजवंश पढ़ लिया तो, क्योंकि यहाँ पे अगर मुगलों का आक्रमण भी आप पढ़ेंगे तो नागवंश के विषय में पढ़ना पड़ेगा, ये पलामू के राजा के विषय में पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से मतलब इसका संबंध जो है कहीं ना कहीं पूरे हिस्ट्री पे आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, इसलिए क्षेत्रीय राजवंश पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्षेत्रीय राजवंश। तो कौन कौन से राजवंश को हमें पढ़ना है? तो सूतिया नागखंड मुंडा राज, छोटा नागपुर खास का नागवंश, सिंहभूम का सिंह वंश, पलामू का रक्सेल वंश, मानभूम का मान वंश, रामगढ़ राज्य, खड़गडीहा राज्य, ढाल वंश और पंचेत राज्य के विषय में हमें पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले मुंडा राज और छोटा नागपुर खास का नागवंश के विषय में पढ़ेंगे। क्योंकि नागवंश अपने आप में बहुत बड़ा ही चैप्टर है, इसलिए इसे पढ़ने में हमें टाइम लगेगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में सिंह वंश, रक्सेल वंश, पलामू वंश और भी एक एक करके सारे को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैप में देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे कौन कौन सा राज्य का लोकेशन देख लीजिए। इससे जो है आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा पढ़ने में। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो पलामू वाला क्षेत्र में आपको पता है पलामू राज्य कहाँ पे रहेगा, पलामू वाले क्षेत्र में रहेगा। जो जो स्पष्ट है वो स्पष्ट है। जैसे रामगढ़ राज्य का विस्तार कहाँ होगा, रामगढ़ में। धनबाद में पंचेत राज्य और झरिया राज्य है, ठीक है। केंद्रीय राज्य कहाँ पे, चतरा में। केंद्रीय राज्य चतरा में आपको मिलेगा, ठीक है। चाई चंपा क्षेत्र इसके बगल में, हजारीबाग वाले क्षेत्र में। खड़गडीहा राज्य है। इसके बाद छोटा नागपुर क्षेत्र। सारे मेरा मैप थोड़ा सा उतना करेक्ट नहीं है, ओवरऑल समझिएगा। पंचेत राज्य और झरिया राज्य धनबाद में पड़ता है, ठीक है। ढाल भूम राज्य इधर हो गया, सरायकेला राज्य, पोरहाट राज्य, बीरभूम राज्य वगैरह, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, किसे स्टार्ट करते हैं, नागवंश। तो मुंडा राज्य झारखंड में सर्वप्रथम राज्य निर्माण का सूत्र। तो चलिए देखते हैं मुंडा राज्य के विषय में। तो झारखंड में सर्वप्रथम राज्य निर्माण का कार्य किया था मुंडाओं ने, ठीक है। सबसे पहले झारखंड में राज्य निर्माण का सूत्रपात करने का श्रेय मुंडाओं को जाता है। मुंडा राज्य का काल माना जाता है उत्तर वैदिक काल से मौर्योत्तर काल तक। आरंभकर्ता कौन थे? तो रीसा मुंडा या रीता मुंडा। मतलब मुंडा राज्य का प्रारंभ करने का कार्य, झारखंड में राज्य निर्माण का कार्य किसने शुरू किया था? मुंडा राज, रीसा मुंडा या फिर रीसा मुंडा या रीता मुंडा भी आपको मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा रीता मुंडा ने। पहले देख लेते हैं ये कहाँ से आए थे। रीसा मुंडा आजमगढ़ से होते हुए रोहतासगढ़ पहुंचे थे। रोहतासगढ़ बिहार में है, ठीक है। के खरवारों से पराजित होकर ये यहाँ पे पहुंचे थे। और देखिए झारखंड में मुंडाओं का आगमन कब हुआ था? लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ये किसने कहा है? एससी राय ने कहा है। एससी राय के अनुसार झारखंड में मुंडाओं का आगमन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। रीसा मुंडा द्वारा, ये ध्यान रखिए, रीसा मुंडा ने किसे शासक के रूप में चुना था? तो सूतिया पाहन को मुंडाओं का राजा नियुक्त किया था, ठीक है। रीसा मुंडा ने सूतिया पाहन को मुंडाओं का राजा नियुक्त किया और नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा गया? इनके नाम पर ही सूतिया नागखंड रखा गया, ठीक है। सूतिया नागखंड। सूतिया नागखंड में जो है 7 गढ़ थे और 21 परगना में विभाजित था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि 7 गढ़ कौन कौन से थे? तो 7 याद रखना इजी है, इसलिए याद कर लीजिए। 21 परगना आपको नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन 7 गढ़ जरूर याद रख लीजिए। एक लोहागढ़ हो जाएगा, लोहरदग्गा, हजारीबाग, पालूनगढ़ पलामू, सिन्नगढ़ सिंहभूम, मानगढ़ मानभूम, केसलगढ़ सरगुजा, सुरगुमगढ़ जो कि वर्तमान समय का सरगुजा है। और चलिए परगना भी देख लेते हैं। ओमदंडा, दोईसा, सरगुजा, बेलसिंह, सोनपुर, कोरिया, तमाड़, पोढ़ात, चंगमंगलकर, बेलखादर, लोहारडी, जसपुर, गिरगा, बिरुआ, खरसिंग, खुखरा, नागवंश, उदयपुर, बनोई, लचरा
और बिरना, ये सभी जो है परगना में विभाजित था। और देखिए सूतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन थे, तो वो थे मदरा मुंडा। अंतिम राजा मदरा मुंडा थे सूतिया नागखंड का। तो क्या क्या फैक्ट हमने देखा और आपको कैसे याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि झारखंड में राज्य निर्माण का काम सबसे पहले मुंडाओं ने किया। और वो व्यक्ति कौन थे, रीसा मुंडा या रीता मुंडा, आपको मिलेगा, जो मिलेगा उसे टिक कीजिएगा। रीता मुंडा थे। इन्होंने जो है एक राजा नियुक्त किया। किससे नियुक्त किया, इसने सूतिया नागखंड को मुंडाओं का राजा नियुक्त किया। और इस राजवंश जो बना उसका नाम रखा गया सूतिया नागखंड। जिसके अगर पहले राजा पूछे जाए सूतिया नागखंड के तो कौन थे, तो वो थे सूतिया पहाड़। अंतिम पूछा जाए तो मदरा मुंडा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है बहुत अलग सी। जैसे सूतिया नागखंड के बाद जो है नागवंश की स्थापना हुई। तो नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय थे। ऐसा माना जाता है कि जो मदरा मुंडा है इसके गोद लिए हुए पुत्र थे कौन, फनी मुकुट राय। चूंकि ये नागफनी के नीचे मिलने के कारण इनका नाम जो है फनी मुकुट राय रखा गया है। चलिए देखते हैं नागवंश। नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। नागवंश की स्थापना जो है 64 ईस्वी में किया था। किसने, नागवंश ने। जे रीड के अनुसार 10वीं शताब्दी में नागवंश की स्थापना हुई थी। पिता कौन थे, पुंडरीक नाग थे। और माता कौन थी, पार्वती, जो कि वाराणसी की ब्राह्मण कन्या थी। तो फनी मुकुट राय के पिता पुंडरीक नाग थे, माता कौन थी, पार्वती। नागवंश के आदि पुरुष कहा जाता है फनी मुकुट राय को। सुतियांबे को इन्होंने राजधानी बनाया। और राज्यरोहन कनिष्क के शासनकाल जो है, कनिष्क के शासनकाल के समय 84 ईस्वी में राज्यरोहन हुआ। विवाह की बात करें तो इसने पंचेत राज्य गौमुख गौवंश के घराने में, जिनकी सहायता से इन्होंने क्योझर राज्य को पराजित किया। तो मैंने शॉर्टकट में लिखा, मैं बेसिकली बताती हूँ। इन्होंने पंचेत राज्य में शासन किया, विवाह किया गौवंश के घराने में। और इन्हीं की सहायता से, यानी पंचेत राज्य की सहायता से क्योझर राज्य को पराजित किया था। सुतियांबे में सूर्य मंदिर का भी निर्माण किया था फनी मुकुट राय ने। और राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय देने का काम किया। पांडे भागवत श्रीवास्तव को दीवान बनाया। पांडे भागवत श्रीवास्तव को इसने दीवान बनाया। दीवान कौन था, भागवत श्रीवास्तव या भवराय श्रीवास्तव मिलेगा, या फिर भागवत श्रीवास्तव, दोनों मिल सकता है आपको। राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो फनी मुकुट राय की राज्य जो है 66 परगनों में विभक्त था। जिसमें से 22 घाटवाली में, 18 खुखरागढ़ में, 18 दोईसागढ़ में और 8 जर्चीगढ़ में। ये याद रखिएगा। घटवारी में कितना, 22, 18 खुखरागढ़ में, दोईसागढ़ में 18 और 8 है जर्चीगढ़ में। फनी मुकुट राय जो है, इसके बाद शासक बना मुकुट राय, इसके बाद मदन राय। तो इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए सिर्फ क्रम याद रखिए। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मुकुट राय के बाद मदन राय, और मदन राय के बाद बना प्रताप राय। प्रताप राय ने जो है राजधानी सुतियांबे से चुटिया कर दिया था। पलामू किले का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ है। और इसने राजधानी इसलिए परिवर्तित किया क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण को नजर में रखते हुए। इसके बाद देखिए भीमकर्ण। अब आप देखेंगे प्रताप राय था, अब कर्ण कहाँ से आ गया, तो इसने राय से कर्ण जो है उपाधि धारण कर ली। और ये किससे प्रेरित होकर, कलचूरी से प्रभावित होकर इन्होंने राय के स्थान पर कर्ण उपाधि धारण कर ली। इसके समय में बरवा की लड़ाई हुई थी, किसके बीच, भीमकर्ण और रक्सेलों के बीच, जिसमें भीमकर्ण जो है विजयी हो गया था। रक्सेलों में जो है 12,000 घुड़सवारे एवं विशाल पैदल सेना का प्रयोग किया था। रक्सेल जो है सरगुजा या पलामू के शासक थे, ठीक है। इसने भीमसागर का भी निर्माण करवाया था। किसने, भीमकर्ण ने। तो देखिए ध्यान रखिएगा, राजधानी परिवर्तन किसने किया था, चुटिया राजधानी परिवर्तन किया किसने, प्रताप राय ने। सुतियांबे से चुटिया कर दिया। और भीमकर्ण ने देखिए राजधानी जो है चुटिया के स्थान पर खुखरा या कोकरा कर दिया। ध्यान रखिएगा, किस लिए किया था, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से। ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखते हैं, इसने विजय तो प्राप्त कर ली बरवा की लड़ाई में। विजय के बाद क्या हुआ, रक्सेलों से लूटपाट में वासुदेव की मूर्ति प्राप्त की, ठीक है। रक्सेलों से लूटपाट हुई जिसमें वासुदेव की मूर्ति भी प्राप्त हुई। नागवंश की सीमा, गढ़वाल राज्य की सीमा पलामू के टोरी तक विस्तृत हो गई। नेक्स्ट है शिवदास कर्ण। इसके बाद शिवदास कर्ण
इसके समय में बस आपको ये याद रखना है कि तुगलक वंश का समकालीन था ये शिवदास कर्ण। नेक्स्ट है प्रतापकर्ण। देखिए, एक प्रताप राय था और ये है प्रतापकर्ण। बहलोल लोधी के समकालीन था ये प्रतापकर्ण। घटवाल विद्रोह इसके शासनकाल में हुआ। तमाड़ राजा द्वारा खुखरागढ़ में कैद कर दिया गया था इसको। घटवालों के दमन एवं अपनी बंदी से मुक्ति खैरागढ़ के प्रमुख बागदेव से सहायता लिया था। ठीक है, मतलब इसको जब कैद कर लिया गया था तो इसकी सहायता किसने की? बागदेव ने। बागदेव को कर्णपुरा राज्य का राजा घोषित कर दिया था इसने, जिसने आगे चलकर रामगढ़ राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं छत्रकर्ण। ये लोधी वंश के समकालीन था। इसने विष्णु की प्रतिमा कोराम्बे में स्थापित की। चैतन्य महाप्रभु ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना में ठाकुर बाड़ी की स्थापना की थी। ठीक है, इसी के शासनकाल में छत्रकर्ण और रक्सेलों के मध्य कोराम्बे में भीषण युद्ध हुआ था। कोराम्बे को हम इसीलिए झारखंड की हल्दी घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है दुर्जन साल शाह। जहांगीर के समकालीन था ये। कर न देने के कारण इब्राहिम खां द्वारा 1615 में बंदी बनाकर 1627 तक इसको ग्वालियर के किले में रखा गया। ग्वालियर का किला याद रखिए, कब से कब तक बंदी था ये याद रखिए। और किसने किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में इब्राहिम खां द्वारा। लगभग ये 12 वर्ष तक कैद में रहा था। दुर्जन साल को जो है शाह की उपाधि प्राप्त की थी इसने। इसे हीरे की परख के कारण जो है 1927 में बंदी से मुक्त कर दिया गया और शाह की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। राजधानी इसने खुखरा से दोईसागढ़ में स्थानांतरित कर दिया और नवरत्नगढ़ महल का निर्माण इसी ने किया। दुर्जन साल ने नवरत्नगढ़ महल का निर्माण किया था। नेक्स्ट है रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह जो है शाहजहां के समकालीन था। मुगल वंश के साथ इसका सौहार्दपूर्ण रिश्ता रहा। इसके समय में मतलब मुगल संबंध सौहार्दपूर्ण रहा और दोईसा चुटिया में राम मंदिर बनवाया। जगन्नाथपुर बोंडैया में मदन मोहन मंदिर और भव्य मंदिर का निर्माण इसने करवाया। किसने? रघुनाथ शाह ने। नेक्स्ट है राम शाह। ये बहादुर शाह प्रथम की समकालीन था। सिंहभूम राजा जगन्नाथ के विरुद्ध डोला न देने के कारण युद्ध किया था। नवरत्नगढ़ में कपिलनाथ मंदिर का बनवाया गया था इसी के शासनकाल में। और बड़कागढ़ स्टेट की राजधानी राजा राम शाह के चतुर्थ पुत्र ठाकुर एनीनाथ शाह ने की तथा उसकी राजधानी स्वर्णरेखा नदी के किनारे सतरंजी में थी। पूछा जाता है। ठीक है, तो जो राम शाह था इसका जो पुत्र था इसने एनीनाथ शाहदेव जो है इसने राजधानी अपनी कहाँ बनाई? सतरंजी में। एनीनाथ शाहदेव द्वारा जो है 1691 ईस्वी में जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण करवाया गया तथा हटिया बाजार बसाया गया था। बेनीराम मेहता द्वारा तैयार नागवंशावली के अनुसार इनकी 5 पत्नियां तथा 21 पुत्र थे। नेक्स्ट देखते हैं यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह का शासनकाल जो है राजधानी परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है। इसने नवरत्नगढ़ से अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पालकोट में बनाई थी। यदुनाथ शाह जो है फर्रुखसियर के समकालीन था। बिहार के मुगल सूबेदार सरबुलंद के खां के द्वारा 1717 में यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया गया था। यदुनाथ शाह ने नजराना के रूप में 1 लाख रुपए कर देना शुरू कर दिया और अपनी राजधानी जो है नवरत्नगढ़ से पालकोट परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात यदुनाथ शाह ने राजधानी को पालकोट को अपनी नई राजधानी बनाया और पलामू के चेरो राजा रंजीत राय का 1719 से 22 ईस्वी तक टोरी परगना पर आधिपत्य रहा। नेक्स्ट है शिवनाथ शाह सॉरी। छोटा नागपुर पर आक्रमण बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने शिवनाथ पर आक्रमण कर दिया। अंततः शिवनाथ शाह ने फखरुद्दौला को नजराना के रूप में 12,000 रुपए देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है उदयनाथ शाह। ये बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान ने 1733 में रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह और टिकारी के जमींदार सुंदर सिंह से वार्षिक कर का निर्धारण किया। रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से नागवंशी शासक उदयनाथ शाह द्वारा अलीवर्दी खां को निर्धारित कर पहुंचाया करता था। ठीक है, नेक्स्ट है श्याम सुंदर महतो। इसके समय में मराठों का आक्रमण हुआ था। झारखंड में मुगल प्रभाव का अंत हुआ और मराठों ने स्थान ले लिया। 13 अगस्त 1743 को पेशवा बालाजी राव और रघुजी भोसले के मध्य संधि हुई।
झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हुआ। तो देखिए सारे राजा के विषय में हमने पढ़ लिया है, एक दो और बचे हैं। तो नागवंशी शासक मणिनाथ शाह ने बरवा, सिल्ली, बुंडू, राहे और तमाड़ के स्थानीय जमींदारों का शोषण किया था। तो मणिनाथ शाह के विषय में याद रखिएगा। नागवंशी शासक मणिनाथ शाह जो है बरवा, सिल्ली, बुंडू, राहे और तमाड़ के स्थानीय जमींदारों का इसने शोषण किया था। नेक्स्ट है प्रताप उदयनाथ शाहदेव। इसने राजधानी पालकोट भैरव से रातूगढ़ कर लिया, जो कि नागवंश की अंतिम राजधानी साबित हुई। ठीक है, रातूगढ़। रातू पैलेस का निर्माण इसी ने किया। कैसरे हिंद पदक जो है इसको प्राप्त हुआ। सार्वजनिक कार्यों के कारण कैसरे हिंद दिया गया था प्रताप उदयनाथ शाहदेव को। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है क्या क्या। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जो है सरननाथ शाह के कार्यकाल में हुआ। 57th राजा कौन थे? द्वीपनाथ शाह ने 1787 में बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को नागवंशी राजाओं की सूची सौंपी थी। राजधानी अब देखते हैं संस्थापक। सुतियाम्बे जो है राजधानी फनी मुकुट राय ने बनाया था।